हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए दिवाली से जुड़े हुए कुछ वर्ड मीनिंग्स लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है त्योहारों का माहौल। तो त्योहारों के माहौल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेस्टिव एटमॉस्फियर। फेस्टिव एटमॉस्फियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दिवाली या दीपावली। वैसे तो हम लोग दिवाली या दीपावली को इंग्लिश में भी सेम ही बोलते हैं, लेकिन अगर किसी अंग्रेज़ को समझाना हो तो हम लोग कह सकते हैं इसको द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट है हमारा भगवान। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि हम लोग दिवाली जो है वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे भगवान श्री राम थे वो वनवास से वापस लौटे थे। तो अयोध्या वालों ने उनका स्वागत दीप जला कर के किया था, तब से ही हम लोग इसे मनाते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो भगवान को हम लोग कहेंगे लॉर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वनवास। ठीक है। वनवास को हम लोग बोलते हैं एग्जाइल। एग्जाइल। EXILE। एग्जाइल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काटना। काटना वो कट वाला नहीं, ये जो हम लोग वनवास काटना बोलेंगे या फिर गुजारना भी कह सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पास। PASS। पास। ठीक है। काटना या गुजारना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सजाना। जब भगवान श्री राम वनवास काट कर अयोध्या लौटे तो लोगों ने क्या किया, अपने घर सजाए थे, गलियां सजाई थी। ठीक है ना। तो सजाना को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डेकोरेट। DECORATE। डेकोरेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दिया, जिसको कि हम लोग दीपक भी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्देन लैम्प। जो मिट्टी से बनी हुई दीपक होती है, दिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्देन लैम्प। EARTHEN। अर्देन LAMP। लैम्प। अर्देन लैम्प। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जलाना। ठीक है। तो ऐसे जलाना को हम लोग बर्न बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर जब भी हम लोग रोशनी करने के लिए कुछ चीज़ जलाएंगे तो वहाँ हम लोग इसका इंग्लिश बोलेंगे लाइट अप। LIGHT। लाइट। UP। अप। लाइट अप मीन्स होता है जलाना, रोशनी करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है सजाना। तो एक और वर्ड है सजाना का, उसको हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेट। ILLUMINATE। इल्यूमिनेट। ये हम लोग फूल वगैरह से सजाते हैं तो उसको हम लोग डेकोरेट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट का यूज़ करेंगे सजाने के लिए तो वहाँ पर सजाना का इंग्लिश होता है इल्यूमिनेट। ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो है धूमधाम या रौनक। आप बाज़ारों में जाओगे तो अभी बहुत आपको धूमधाम दिखेगा या फिर रौनक दिखेगा। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉम्प एंड शो। POMP। पॉम्प। AND एंड SHOW। शो। पॉम्प एंड शो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भीड़ भाड़। बाज़ारों में भीड़ भाड़ भी होती है अभी बहुत, तो भीड़ भाड़ को इंग्लिश में कहते हैं हसल एंड बसल। HUSTLE हसल एंड BUSTLE बसल। हसल एंड बसल, भीड़ भाड़। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है देवी लक्ष्मी। तो ये भी आपको पता है कि दिवाली के दिन हम लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनको इंग्लिश में बोलेंगे गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पूजा या पूजा करना। पूजा करना या पूजा दोनों का एक इंग्लिश वर्ड होता है, वो है वर्शिप। WORSHIP। वर्शिप। ठीक है। वर्शिप यानी पूजा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है धन दौलत। धन दौलत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ। WEALTH। वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है धन दौलत। ठीक है। बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य हमारा क्या है, सही मायनों में धन दौलत है। चलिए नेक्स्ट है जब भी हम लोग भगवान की पूजा करें तो धन दौलत भी आती है, खुशहाली भी आती है।
तो खुशहाली को हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है खुशहाली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है पटाखे। पटाखे को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर्स। ठीक है, पटाखे जो कि हम लोग दिवाली या दीपावली में जलाते हैं, फोड़ते हैं, उसको हम लोग क्रैकर्स या फायर क्रैकर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोड़ना। पटाखे फोड़ते हम, तो फोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं बर्स्ट, BURST, बर्स्ट यानी फोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है आतिशबाजी। तो इस दिन आतिशबाजियाँ भी होती हैं बहुत सारे, तो आतिशबाजी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फायरवर्क्स, FIREWORKS, फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रॉकेट। ठीक है, रॉकेट से ही हम लोग आतिशबाजियाँ करते हैं, तो रॉकेट का इंग्लिश रॉकेट ही होता है, ROCKET, रॉकेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फुलझड़ी। ठीक है, फुलझड़ी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पार्कलर्स या फिर फाउंटेन क्रैकर्स। ठीक है, स्पार्कलर्स या फाउंटेन क्रैकर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है चरखी। ठीक है, चरखी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स या फिर ग्राउंड स्पिनर। गैलेक्सी स्पार्क्स या ग्राउंड स्पिनर यानी कि हिंदी क्या होगा, चरखी। ठीक है, पटाखों की लड़ी जिसको कि हम लोग चटाई बम भी कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। ठीक है, जिसको हम लोग चटाई बम भी कहते हैं अपने मतलब बिहार में। ठीक है, रंगोली। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही बोलेंगे। ठीक है ना, RANGOLI, रंगोली मीन्स रंगोली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है मुर्गा छाप पटाखे। मुर्गा छाप पटाखे को हम लोग बीड़ी बम भी बोलते हैं, तो उनको इंग्लिश में बोलेंगे पी क्रैकर्स, PEAP, क्रैकर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है आलू बम, जो कि फोड़ने पर बहुत आवाज़ आता है, उसको हम लोग कहते हैं बेस बॉम्ब, बेस बॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है सावधानी। ठीक है, तो जो भी हम लोग पटाखे फोड़ते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए हमें जब भी उन्हें फोड़ रहे हो तब। तो सावधानी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिकॉशन, PRECAUTION, प्रिकॉशन यानी सावधानी। ठीक है, तो आप लोग भी सावधान रहिएगा जब भी पटाखे फोड़ रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है प्रदूषण। बहुत ज़्यादा पटाखे जब फोड़ते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है ना, तो POLLUTION, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट है कम प्रदूषण वाले पटाखे। ठीक है ना, तो अब ऐसा बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे जिससे कि अगर आप उन्हें फोड़ोगे तो धुआं कम होगा, तो अगर आपके आसपास मिले तो प्लीज़ वही ज़्यादा आप यूज़ करें अगर आपको करना है तो। ठीक है ना, ताकि हमारा फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लें और हमारे एटमॉस्फेयर को भी, इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो कम प्रदूषण वाले पटाखे को हम लोग बोलते हैं ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन से ये नहीं समझिएगा कि वो हरे रंग के होंगे, ग्रीन से मतलब होता है जो हमारे पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उसको हम लोग ग्रीन से ही रिलेट करके बोलते हैं। ठीक है ना, तो ग्रीन क्रैकर्स किसको बोलेंगे, जो कम प्रदूषण फैलाते हैं उनको।